जय श्री कृष्ण दोस्तों। हाँ, अगर आप भी 7 लोगों वाली फैमिली के साथ एक ही गाड़ी में एडजस्ट होने का सपना देख रहे हो और गूगल पे बेस्ट 7 सीटर कार सर्च करते करते कंफ्यूज हो चुके हो, कभी एमपीवी दिख रही है, कभी एसयूवी, कभी कीमत देखकर पसीना आ रहा है, तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कार्स इन इंडिया 2026 की। और ये लिस्ट हमने हवाई नहीं बनाई है, बल्कि प्रॉपर रिसर्च, रियल ओनर्स की फीडबैक और ये गाड़ी घर में चलेगी या नहीं वाले टेस्ट के बाद तैयार की है। और एक जरूरी चेतावनी, लिस्ट में जो नंबर 3 वाली गाड़ी है ना, उसे गलती से भी हल्के में मत लेना। और नंबर 1 पर जो कार है वो ऐसी है जिसे देखकर आधा इंडिया बोले अरे हाँ यही तो लेनी थी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर सच में एक परफेक्ट 7 सीटर चुनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में मजा आएगा और आखिर में फैसला अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चले सीट बेल्ट बांध लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये फुल पैसा वसूल 7 सीटर स्पेशल वीडियो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चले शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी से, जो नंबर 10 पर आती है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। यानी वो 7 सीटर जिसे देखकर परिवार वाले बोलते हैं हाँ यही वाली ठीक है। कोई ज्यादा डिबेट नहीं, कोई ज्यादा ड्रामा नहीं, सीधा प्रैक्टिकल फैसला। दोस्तों, अगर इंडिया में किसी 7 सीटर ने हर टाइप की फैमिली देखी है, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली और वो फैमिली जिनके रिश्तेदार बिना बताए आ जाते हैं, तो वो अर्टिगा ही है। बाहर से इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, मतलब ऐसी गाड़ी जो खुद चिल्ला कर अटेंशन नहीं मांगती, लेकिन काम की बात आए तो पीछे भी नहीं हटती। अंदर बैठते ही पिक्चर बदल जाती है। कैबिन इतना स्पेशियस है कि 7 लोग आराम से बैठ जाते हैं और बीच वाली सीट पर बैठा इंसान भी ये नहीं बोलता कि भाई अगली बार ऑटो कर लेते हैं। मतलब फैमिली ट्रिप्स हो या शादी ब्याह के चक्कर, एडजस्टमेंट कम और कंफर्ट ज्यादा मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो करीब 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल लेता है। सुनने में नंबर्स शांत लगते हैं, लेकिन चलाते वक्त गाड़ी कभी ये एहसास नहीं देती कि बस अब दम निकलने वाला है। सिटी हो या हाईवे, अर्टिगा आराम से अपना काम करती है। यही इंजन मारुति ब्रेजा में भी दिया जाता है और ब्रेजा की पॉपुलैरिटी तो इंडिया में किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हर भारतीय बायर थोड़ा सीरियस हो जाता है, प्राइस। मौजूदा मार्केट में अर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 13 लाख रुपए तक जाती है और ऑन रोड टॉप वेरिएंट कई शहरों में 15 लाख के आसपास पहुंच जाता है। यानी बजट बिगड़ता नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रेच करता है। लेकिन दोस्तों, अब थोड़ी ऑनेस्ट बात, अर्टिगा इतनी ज्यादा बिकती है कि कई बार इसे देखकर लोगों को लगता है ये गाड़ी तो कहीं देखी सी लग रही है। कारण साफ है, इसका इस्तेमाल पर्सनल के साथ साथ कमर्शियल में भी खूब होता है, इसलिए कुछ लोगों को टैक्सी टाइप फीलिंग आ जाती है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ अर्टिगा थोड़ा सीरियस मोड में आ जाती है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेटिंग नहीं मिली है, जो सेफ्टी फर्स्ट सोचने वालों को एक बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। सीएनजी वेरिएंट भी अवेलेबल है, माइलेज अच्छा देता है, लेकिन डिमांड इतनी है कि वेटिंग पीरियड कई बार 4 से 6 महीने तक चला जाता है। अच्छी बात यह है कि मेंटेनेंस कम रहता है, रीसेल वैल्यू मजबूत है और रिलायबिलिटी के मामले में मारुति पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर अर्टिगा वो 7 सीटर है जो स्टाइल दिखाने नहीं आई, इम्प्रेशन जमाने नहीं आई, बल्कि चुपचाप अपना काम करने आई है। अगर आपको फ्लैशी नहीं बल्कि सेंसिबल फैमिली कार चाहिए तो अर्टिगा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनो की ट्राइबर। रेनो ट्राइबर वही गाड़ी है जो साइज में छोटी है, लेकिन एम्बिशन में पूरी फैमिली लेकर चलने वाली है। दोस्तों, ट्राइबर खास उन लोगों के लिए बनी है जिनका बजट टाइट है लेकिन फैमिली काउंट स्ट्रॉन्ग है। मौजूदा मार्केट में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 6,30,000 रुपए से शुरू होकर करीब 9 लाख रुपए तक जाती है। मतलब जितने पैसों में आप अर्टिगा का बेस वेरिएंट सोचते हो, उतने में ट्राइबर का टॉप मॉडल ड्राइववे में खड़ा हो सकता है, और वो भी पूरे 7 सीट्स के साथ। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद ग्लोबल एनसीएपी में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। यानी बजट कार होने के बावजूद सेफ्टी के मामले में रेनो ने कोई मजाक नहीं किया। और हाँ, 3rd रो में 2 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं।
ये नहीं कि बैठते ही मन में आए बस 5 मिनट और निकाल लेते हैं। माइलेज की बात करें तो फुल लोड के साथ भी ट्राइबर करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का रियल वर्ल्ड माइलेज दे देती है, जो इस साइज और वेट के हिसाब से डिसेंट कहा जाएगा। अब दोस्तों, ऑनेस्ट बात भी जरूरी है। ट्राइबर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसका इंजन। इसमें मिलता है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो करीब 71 bhp की पावर देता है, और ये वही इंजन है जो रेनो क्विड में भी आता है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये इंजन बिल्कुल ठीक है, आराम से इंडिया गेट से चांदनी चौक पहुंचा देगा। लेकिन हाईवे पर अगर आप ओवरटेक करने का प्लान बना रहे हो तो गाड़ी पहले आपसे बोलेगी थोड़ा सब्र करो भाई। हाई स्पीड या हिली एरिया की बात करें तो ये गाड़ी उस तरह की ड्राइविंग के लिए बनी ही नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या फ्रीक्वेंटली स्टीप रोड्स पर ड्राइव करते हो तो ट्राइबर को शॉर्टलिस्ट करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, डिजाइन सिंपल और डिसेंट है, और सबसे अच्छी बात, इसमें वो टैक्सी टाइप फीलिंग नहीं आती जो कई बजट 7 सीटर्स में आ जाती है। तो कुल मिलाकर रेनो ट्राइबर उन बायर्स के लिए है जिनका बजट लिमिटेड है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, ड्राइविंग मोस्टली सिटी में है, और एक्सपेक्टेशन सिंपल है, बस गाड़ी आराम से चलती रहे और फैमिली फिट आ जाए। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की XL6। अब इसे ऐसे समझिए दोस्तों, अगर आपको अर्टिगा पसंद है लेकिन दिल कहता है थोड़ा क्लासी चाहिए, थोड़ा प्रीमियम चाहिए, और साथ में ये भी कि भाई टैक्सी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो XL6 उसी प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन है। अर्टिगा के मुकाबले XL6 का पूरा वाइब ही अलग है। सबसे बड़ा फर्क आपको सीटिंग में दिखेगा, क्योंकि यहाँ मिडिल रो में आपको कैप्टन सीट्स मिलती है, मतलब बीच में कोई नहीं, एल्बो फाइट नहीं, और लॉन्ग ड्राइव पर कोई ये नहीं बोलेगा कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। कंफर्ट के मामले में XL6 अर्टिगा से साफ एक स्टेप आगे निकल जाती है। अब इंटीरियर की बात करें तो जहां अर्टिगा थोड़ा ओल्ड स्कूल फील देती है, वहीं XL6 अंदर से एकदम अपडेटेड लगती है। नेक्सा शोरूम का प्रीमियम टच यहाँ साफ दिखाई देता है। डैशबोर्ड, सीट्स और ओवरऑल एम्बियंस ऐसा है कि बैठते ही लगता है कि गाड़ी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी राहत ये है कि इसमें वो कमर्शियल वाली इमेज बिल्कुल नहीं आती। प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट में XL6 की एक्स शोरूम कीमत लगभग 11,52,000 रुपीज से शुरू होकर करीब 14,90,000 रुपीज तक जाती है। यानी ये अर्टिगा से महंगी जरूर है, लेकिन बदले में आपको प्रीमियम फील भी प्रॉपर मिलता है। इंजन की तरफ आए तो यहाँ कोई शॉक नहीं मिलेगा। XL6 में भी वही भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन ब्रेजा में भी आता है, इसलिए रिलायबिलिटी पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं है। परफॉर्मेंस स्मूथ है, रिफाइंड है, लेकिन स्पोर्टी नहीं है। मतलब ये गाड़ी रेस करने नहीं, आराम से फैमिली घुमाने के लिए बनी है। CNG ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अच्छी बात यह है कि इसकी वेटिंग पीरियड अर्टिगा के मुकाबले थोड़ी मैनेजेबल रहती है। हाँ, डिजाइन ओवरऑल अर्टिगा से इंस्पायर्ड ही लगता है, इसलिए अगर आप बिल्कुल अलग लुक ढूंढ रहे हो तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी कंफर्ट, प्रीमियम फील और मारुति की रिलायबिलिटी है तो XL6 एक वेरी सेंसिबल चॉइस बन जाती है। दोस्तों, अब आते हैं लकी नंबर 7 पर, और यहाँ एंट्री होती है Hyundai की Alcazar की। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आपको Hyundai Creta पसंद है लेकिन परिवार बोले भाई पीछे भी सीट डालो, तो Hyundai ने कहा ठीक है, Creta को बड़ा कर देते हैं। प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट में इसकी एक शोरूम प्राइसिंग लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 21.7 लाख रुपए तक जाती है। यानी बजट थोड़ा प्रीमियम जोन में जाता है, लेकिन बदले में Hyundai पूरा लग्जरी पैकेज देने की कोशिश करती है। Alcazar के अंदर बैठते ही साफ पता चलता है कि Hyundai ने फैमिली SUV को सीरियसली लिया है। ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन मिलती है, एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और एक इंफोटेनमेंट के लिए, और दोनों मिलकर ऐसा फील देती हैं जैसे एक कॉकपिट में बैठे हों। ऊपर से वॉइस इनेबल पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर्स और ओवरऑल फिट फिनिश Alcazar को लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफी कंफर्टेबल बना देते हैं। मतलब हाईवे पर कार चल रही हो और अंदर सब रिलैक्स्ड मोड में हो, यही Alcazar का सीन है। कंफर्ट इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फ्रंट और मिडिल रो में बैठने वालों को तो कंप्लेंट का मौका ही नहीं मिलता। लॉन्ग ड्राइव्स पर ये गाड़ी बिल्कुल सकाती नहीं है। हाँ, थर्ड रो को लेकर ऑनेस्ट रहना पड़ेगा।
वो एवरेज है। बच्चों के लिए ठीक है, अडल्ट के लिए शॉर्ट ट्रिप्स तक मैनेजेबल। 7 सीटर है, लेकिन प्रॉपर 7 अडल्ट और डे वाली एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्राइस। अल्काजार थोड़ा ओवर प्राइस्ड फील कराती है, खासकर जब आप ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करते हो। लेकिन Hyundai की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस यहाँ बैलेंस बना देती है। रिसेंट फेसलिफ्ट में अल्काजार को कनेक्टेड LED DRLS, अपडेटेड एक्सटीरियर टचेस और इंटीरियर्स में और ज्यादा प्रीमियम ड्यूअल स्क्रीन सेटअप मिला है, जिससे ओवरऑल फील पहले से ज्यादा मॉडर्न लगती है। इंजन ऑप्शंस भी सॉलिड है। पेट्रोल में मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन, जो करीब 158 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। परफॉर्मेंस स्मूथ है और हाईवे पर कॉन्फिडेंट फील देता है। डीजल लवर्स के लिए भी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। रिफाइंड, एफिशिएंट और लॉन्ग रन फ्रेंडली। तो कुल मिलाकर Hyundai Alcazar उन बायर्स के लिए है जो कंफर्ट, फीचर्स और ब्रांड रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं और थर्ड रो को डेली यूज से ज्यादा ओकेजनल यूज के तौर पर देखते हैं। थोड़ी महंगी है, लेकिन लग्जरी फील में कमी नहीं छोड़ती। लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा मोटर्स की सफारी। और दोस्तों, ये वही गाड़ी है जिसे देखकर रास्ते के लोग नहीं, रास्ता खुद रिस्पेक्ट देता है। सफारी लैंड रोवर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी और यही वजह है कि इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है कि सिग्नल पर खड़े हो तो बगल वाली गाड़ियां अपने आप साइड में हो जाती है। सफारी के अंदर बैठते ही फील आ जाती है कि टाटा ने यहाँ एवरेज शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। इंटीरियर स्टाइलिश है, प्रीमियम है और ओवरऑल वाइब एक प्रॉपर बिग SUV वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें टाटा का नहीं बल्कि फिएट का प्रूवन डीजल इंजन दिया गया है। हाँ, वही इंजन जिस पर भरोसा सालों से चला आ रहा है। टाटा अब इसके अपग्रेड राइट्स भी अपने पास रखती है, तो फ्यूचर भी सेफ है। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 2.0 लीटर डीजल इंजन, जो करीब 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब ये गाड़ी धीरे चलाने पर भी रॉयल लगती है और ओवरटेकिंग करनी हो तो इंजन बोलता है हो जाएगा। अब प्राइसिंग पर आते हैं, क्योंकि सफारी दिल से पहले जेब से बात करती है। करंट मार्केट में इसकी एक शोरूम कीमत करीब 15.5 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 27 लाख रुपए तक जाती है। बजट बड़ा है, लेकिन साइज, प्रेजेंस और सेफ्टी भी उसी लेवल की मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो यह सफारी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़ी है। फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और हैवी फील। यही वजह है कि लोग आज भी इसे असली SUV कहते हैं। फीचर्स भी किसी से कम नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड लाइटिंग, प्रीमियम इंटीरियर्स, सब कुछ ऐसा कि बैठते ही लगता है पैसा सही जगह लगा है। अब थोड़ा ऑनेस्ट सेक्शन भी जरूरी है। सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कुछ बायर्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कुछ सिटीज में शानदार है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी अनप्रेडिक्टेबल लगती है। ये बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिसिंग है, जो इस साइज और इमेज की SUV में लोग एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड रो की बात करें तो बच्चों के लिए बेस्ट है। अडल्ट्स शॉर्ट डिस्टेंस तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स के लिए आइडियल नहीं कहेंगे। सफारी 7 सीट वाली जरूर है, लेकिन इसका असली चार्म फ्रंट और मिडिल रो में ही दिखता है। लेकिन दोस्तों, जब सफारी सड़क पर चलती है ना, तो लॉजिक पीछे और इमोशन आगे आ जाता है। ये गाड़ी नहीं, स्टेटमेंट है। देश का लोहा इसी को कहते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, ये वो गाड़ी है जिसे देखकर बच्चे फोटो खींचते हैं, युवा बोलते हैं फ्यूचर कार और अंकल लोग सीधा पूछ लेते हैं कितने की पड़ी। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। ये सिर्फ SUV नहीं है दोस्तों, ये रोड पर घूमता हुआ एटीट्यूड है। हर महीने करीब 14 से 15 हजार लोग इसे घर ले जाते हैं और सड़क पर आते ही बाकी गाड़ियां अपने आप पोलाइट हो जाती हैं। इंडिकेटर बाद में, साइड पहले। स्कॉर्पियो एन को देखकर एक बात साफ समझ आ जाती है, ये गाड़ी प्लीज गिव वे में बिलीव नहीं करती, ये प्रेजेंस से रास्ता बनाती है। रोड प्रेजेंस इतना तगड़ा है कि फॉर्च्यूनर भी एक पल को सोच ले। आज कंपटीशन स्ट्रांग है। इंजन की बात करें तो पेट्रोल में इसमें मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देता है। मतलब एक्सेलरेटर दबाओ और गाड़ी बोले और कुछ करना है। डीजल वालों के लिए इसमें है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो 172 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है।
और हाँ, यही वही इंजन फैमिली है जो थार और थार रॉक्स में मिलता है, इसलिए पंच और रिलायबिलिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो लोग एसयूवी को सिर्फ शोरूम से मॉल तक नहीं बल्कि रोड के आगे भी ले जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो एन में 4x4 यानी प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलता है। मतलब रास्ता खत्म हो जाए, स्कॉर्पियो एन का कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। अब प्राइस की बात सीधी और साफ। स्कॉर्पियो एन की एक शोरूम कीमत 16.50 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 22 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। इन सब के बीच इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि फीचर्स भी मिल जाते हैं और पावर का पूरा फील भी। सेफ्टी के मामले में भी स्कॉर्पियो एन पीछे नहीं है। इसे सॉलिड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि बैठते ही लगता है हाँ ये गाड़ी टफ है। इंटीरियर्स भी अब ओल्ड स्कॉर्पियो वाले रफ टाइप नहीं रहे, बल्कि प्रीमियम, मॉडर्न और वेल फिनिश्ड लगते हैं। अब ऑनेस्ट नेगेटिव्स भी सुन लो। थर्ड रो में स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, मतलब बच्चों के लिए ठीक है, अडल्ट्स लॉन्ग ट्रिप में एडजस्टमेंट करेंगे। और दूसरा, इसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा चल रहा है, यानी बुकिंग के बाद पेशेंस का फुल टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाहिए रियल एसयूवी वाली फीलिंग, ऊंची सीटिंग, हैवी बोनेट और सड़क पर चलते ही अलग पहचान, तो वो मजा आज भी स्कॉर्पियो एन ही देती है। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसे लोग एसयूवी नहीं चलती फिरती अथॉरिटी कहते हैं। पॉलिटिशियन हो, बिल्डर हो या पावर लवर अंकल, एक पॉइंट पर सबकी पसंद सेम हो जाती है, फॉर्च्यूनर, जिसे टोयोटा के लोगों तक की जरूरत नहीं है। फॉर्च्यूनर का लेजेंडरी वेरिएंट सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो 204 bhp की मैक्सिमम पावर और पूरे 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब एक्सेलरेटर दबाते ही गाड़ी नहीं चलती, सड़क से कहती है थोड़ा हटो, काम चल रहा है। पेट्रोल वालों के लिए भी ऑप्शन है, 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन जो स्मूथ है, साइलेंट है, बस डीजल जितना डर पैदा नहीं करता। सीटिंग की बात करें तो 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और ऑफ रोडिंग में फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस ऐसी है कि पहाड़ भी सोचता है आज मोड नहीं है बढ़ने का। 4x4 कैपेबिलिटी, सॉलिड लैडर फ्रेम चैसी और टोयोटा का डीएनए कॉम्बो अपने आप लेजेंडरी बन जाता है। अब टोयोटा की रिलायबिलिटी और रीसेल के बारे में अलग से लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं। ये वही गाड़ी है जो 5 साल पुरानी होने के बाद भी नए बायर को बोलती है डिस्काउंट भूल जाओ। रोड प्रेजेंस इतना हैवी है कि लोग ORVM में फॉर्च्यूनर देखते ही, चाहे मर्सिडीज में हो या जागुआर में, पहले लेन चेंज करते हैं फिर ईगो। लेकिन दोस्तों, अब आती है सबसे शॉकिंग बात, इतनी पावर, इतनी इमेज, लेकिन इंटीरियर देखकर कई बार लगता है कि टाइम मशीन में बैठकर 2012 में आ गए हो। फीचर्स के नाम पर फॉर्च्यूनर थोड़ी कंजूस है और प्राइस, वो तो सीधा दिल पे बैठती है। फॉर्च्यूनर की एक शोरूम प्राइस 36 लाख रुपीस से शुरू होकर पूरे 52 लाख रुपीस तक जाती है। इतनी कीमत देने के बाद भी लेटेस्ट टेक और फैंसी फीचर्स की कमी साफ दिखती है। यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। अब फ्यूचर की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये गाड़ी TNGA प्लेटफॉर्म पर बनेगी, यानी वही प्लेटफॉर्म जिस पर लैंड क्रूजर जैसी लेजेंड एसयूवीज बनती हैं। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों, तो फॉर्च्यूनर सिर्फ सेगमेंट किंग नहीं रहेगी, सीधा इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बन जाएगी। अब दोस्तों जरा माहौल बदलते हैं, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस 7 सीटर की जो बाहर से फैमिली कार लगती है, लेकिन अंदर से बोलती है मैं बोरिंग नहीं हूँ। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है किया की कैरेंसी। और सच बोलो तो कैरेंसी वही गाड़ी है जिसे देखकर पहले आदमी बोलता है अरे ये तो फैमिली MPV है, और अंदर बैठते ही बोलता है ओह ये तो काफी प्रीमियम निकली। किया कैरेंस ने इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। बच्चों को चाहिए सनरूफ, वाइफ को चाहिए कंफर्ट, पेरेंट्स को चाहिए इजी एंट्री और ड्राइवर को चाहिए स्मूथ इंजन। कैरेंस ने सबको थोड़ा थोड़ा खुश कर दिया। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, स्क्रीन्स, एम्बियंट फील, सब कुछ मॉडर्न और फ्रेश लगता है। ड्यूल स्क्रीन लेआउट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और किया का सिग्नेचर प्रीमियम टच इस गाड़ी को लॉन्ग फैमिली ड्राइव्स के लिए परफेक्ट बना देता है।
मतलब हाईवे पर गाड़ी चले और अंदर डिस्कशन चले। चलो अगली ट्रिप इसी से करते हैं। सीटिंग कंफर्ट इसका स्ट्रॉन्ग वेपन है। फर्स्ट रो और सेकंड रो तो फुल आराम में है ही, थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट स्पेस देती है। अडल्ट शॉर्ट टू मीडियम ट्रिप्स आराम से कर लेते हैं और बच्चों के लिए तो थर्ड रो प्लेग्राउंड बन जाती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कैरेंस पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ ड्राइव और साइलेंट नेचर के लिए जाना जाता है। डीजल में 1.5 लीटर का रिफाइंड इंजन दिया गया है, जो माइलेज और लॉन्ग टर्म यूसेज में काफी भरोसेमंद साबित हुआ है। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ शब्दों में, किया कैरेंस की एक शोरूम कीमत 10.45 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 19.45 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स कैरेंस देती है वो कई लोगों को बिगर एसयूवीज पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। अब नेगेटिव्स भी सुन लो, क्योंकि फेरी टेल नहीं है। कैरेंस का सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, मतलब स्पोर्टी ड्राइविंग या रफ ऑफ रोडिंग इसके एजेंडा में नहीं है। रोड प्रेजेंस फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो एन जैसी इंटिमिडेटिंग नहीं है। ये गाड़ी डराने नहीं, समझाने आती है। सेफ्टी की बात करें तो रिसेंट अपडेट्स में किया ने सेफ्टी पर काफी फोकस किया है। मल्टीपल एयरबैग्स और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स के साथ कैरेंस अब पहले से ज्यादा सेंसिबल चॉइस बन चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, किया कैरेंस उन लोगों के लिए है जो पावर दिखाने नहीं, फैमिली को खुश रखने के लिए गाड़ी खरीदते हैं। सॉफ्ट स्पोकन है, स्मार्ट है और अंदर से बहुत ज्यादा समझदार। अब दोस्तों जरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस गाड़ी की जिसने मार्केट में ऐसा हल्ला मचाया है कि बाकी एसयूवीज खुद पूछ रही हैं, भाई हमसे क्या गलती हो गई। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है महिंद्रा की एक्सयूवी 7XO। और हाँ, क्लैरिफिकेशन पहले ही दे देता हूँ, जब फेसलिफ्ट वर्जन आया तो महिंद्रा ने प्यार से एक्सयूवी 700 का नाम बदलकर 7XO रख दिया। दोस्तों इस गाड़ी ने सच में मार्केट हिला दिया है। हैरियर और सफारी मिलकर जितनी बिकती है उससे लगभग 2 गुना एक्सयूवी 7XO अकेली बिक जाती है। मतलब डिमांड ऐसी है कि शोरूम वाला भी बोलता है सर बुकिंग कर दीजिए, डिलीवरी बाद में देखेंगे। इंजन की बात करें तो पावर के मामले में एक्सयूवी 7XO किसी से बहस नहीं करती। पेट्रोल में इसमें मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो इंजन, जो 200 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। स्मूथ भी, स्ट्रॉन्ग भी। डीजल में आपको मिलता है 2.2 लीटर का इंजन, जो 185 bhp की पावर निकालता है और हाईवे पर गाड़ी ऐसे पकड़ बनाती है जैसे सड़क से चिपक के चल रही हो। ड्राइविंग स्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ये वही गाड़ी है जिसमें अगर स्पीडोमीटर पर 150 दिख रहा हो तो ड्राइवर को फील होता है कि अभी तो बस 90 पर ही चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ शब्दों में, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO की एक शोरूम कीमत 15.50 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 28 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। इस प्राइस में जो पावर, साइज और फीचर्स मिलते हैं वो जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी फील कराते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी हैवी है। पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन सेटअप, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स। मतलब फैमिली एसयूवी हो तो फ्यूचर रेडी होनी चाहिए और 7XO उस बॉक्स को टिक करती है। अब नेगेटिव्स भी ऑनेस्ट बोल लेते हैं। इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड काफी लंबा चल रहा है और थर्ड रो स्पेस अडल्ट्स के लिए आइडियल नहीं है। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन फुल साइज अडल्ट्स लॉन्ग जर्नी में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, ये मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद पावर, स्टेबिलिटी, फीचर्स और रोड प्रेजेंस को मिलाकर देखें तो एक्सयूवी 7XO वो एसयूवी है जो दिल और दिमाग दोनों को कन्विंस कर लेती है। इसलिए नंबर 2 पर आकर ये गाड़ी रुकती जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा छोड़ती है कि नंबर 1 का सस्पेंस और बढ़ जाता है। आप दोस्तों जरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस गाड़ी की जिसे इंडिया में एसयूवी वाले भी रिस्पेक्ट देते हैं और MPV वाले तो मान ही चुके हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर आती है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। ये वही गाड़ी है जिसके नाम के आगे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नाम बोलो और सामने वाला बोले हाँ समझ गया, फैमिली वाली बेस्ट। इनोवा हाई क्रॉस ने गेम इसलिए बदल दिया क्योंकि टोयोटा ने यहाँ पुरानी इनोवा को अपग्रेड नहीं किया, बल्कि सीधा नेक्स्ट जनरेशन बना। प्लेटफॉर्म नया, टेक्नोलॉजी नई और कंफर्ट ऐसा कि लॉन्ग ड्राइव के बाद भी कोई बोले थोड़ा और चला लेते हैं। अब सबसे बड़ा हाईलाइट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी।
इस गाड़ी में मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जो स्मूथ, साइलेंट और शॉकिंगली फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब ट्रैफिक में भी शांति और हाईवे पर भी टेंशन नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये गाड़ी दौड़ती नहीं, फिसलती है। स्टीयरिंग लाइट, राइड क्वालिटी सॉफ्ट और फैमिली के लिए कंफर्ट टॉप क्लास। सीनियर सिटीजन हो या बच्चे, सबको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलता। सीटिंग की बात करें तो 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और थर्ड रो भी अडल्ट्स के लिए यूजेबल है। ना नीज मुड़ती है, ना पेशेंस टेस्ट होता है। यही वजह है कि बड़े परिवार वाले सीधे हाई क्रॉस पर आकर रुक जाते हैं। अब फीचर्स की तरफ आए तो पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और टोयोटा का क्लीन मॉडर्न इंटीरियर। मतलब फ्लैशी नहीं, लेकिन क्लासी पूरी। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ और सीधी। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक शोरूम कीमत 19.77 लाख रुपए से शुरू होती है और 30.98 लाख रुपए तक जाती है। हाँ, सस्ती नहीं है, लेकिन जो देती है वो चीप भी नहीं लगता। रिलायबिलिटी और रीसेल की बात करें तो टोयोटा यहाँ अलग लेवल पर खेलता है। ये वही गाड़ी है जो 5 से 6 साल बाद भी बायर से पूछती है डिस्काउंट क्यों। नेगेटिव्स भी ऑनेस्ट बोल देते हैं। डीजल ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता, वेटिंग पीरियड कई सिटीज में लंबा है और ऑफ रोडिंग इसका सीन नहीं है। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस उस रेस में ही नहीं है। ये गाड़ी रेस जीतने नहीं, फैमिली लाइफ स्मूथ बनाने आई है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम कंफर्ट, मिनिमम टेंशन, स्ट्रॉन्ग रीसेल और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड, तो इनोवा हाई क्रॉस आज की डेट में इंडिया की नंबर 1 7 सीटर है। और सच बोलूं, इसीलिए ये लिस्ट में नंबर 1 है। ना हाइप से, ना डर से, बल्कि लॉजिक और एक्सपीरियंस से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और 7 सीटर कार को लेकर आपकी कंफ्यूजन भी काफी हद तक क्लियर हुई होगी। अब आपकी बारी है। इन सभी कार्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी कार को लेकर अपनी राय या सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर और हेल्पफुल जवाब मिल सके। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से थैंक यू। आपके सपोर्ट ही हमें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं फिर एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और स्मार्ट चॉइस बनाइए। धन्यवाद।